कौम लोत जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हमजन्स परस्ती की इब्तिदा की। कौम लोत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? इस औरत ने ऐसा किया क्या जिससे कौम लोत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं? लाखिस कौन थी और उसने कौम लोत की औरतों को किया सिखाया था? शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वर्ग लाता है। कुरान व हदीस के मुतालिक से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और उसके बेहिसाब औलाद हैं। कुरान मजीद में शैतानी जरिया का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और इसके कामों में उसके मददगार और माविन हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें वलहान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मुस्तदफ लोगों में अफवाह फैलाता है, वसम घर वालों में लड़ाइयां लगवाता है, मिर्रा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है और इस तरह इब्लीस के कई बेटे और पूते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की उन औलादों और जरियत में एक नाम लाक्स का है। लाक्स दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक खास काम पर मुकर्रर करते हुए कौम लोत की तरफ भेजा था। कौम लोत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो जार्डन के इलाके में आबाद थी। यहाँ सरसब्ज और शादाब वादियां थीं, जिनमें सदूम और गुमूरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहल सदूम को इस तरह गमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सदूम के लोगों के पास आया और उन्होंने उन लोगों को आपस में ही मर्दों में शहवत करना सिखा दिया। उन लोगों को ये बड़ा अमल बहुत पसंद आया, इसलिए ये लोग आहिस्ता आहिस्ता उस अमल के आदी बन गए और वो रोजाना बदफाली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सदूम के इलाके से गुजरता तो ये लोग इन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरते गुजरते ये लोग इस गमराही के गुढ़े में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जुना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें कोई रग़बत न रही और खले अम्मस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक्स और उनके साथ ही याशी और जुना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हजरत लौत को भेजा, जिन्होंने अहले सदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस जमीन पर किसी ने नहीं किया। तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लोत पर उन वज़ू नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। वो अल्टा हजरत लौत के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सदूम का मर्दों से जना करना और बदफाली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि उस अमल से वो खुदा के बनाए हुए खानदानी निजाम को तबाह व बर्बाद कर रहे थे।